अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। Our focus of study is today next theorem, that's mean value theorem. In fact mean value theorem हमें पहले इसको डिफाइन करना था, लेकिन उससे पहले हमने रोल्स थ्योरम को प्रूफ किया, उसका स्टेटमेंट ली। अब देखें उसमें से आधी जो है ना कंडीशन वही रोल्स थ्योरम वाली है। बड़ा आसान सा, ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। सामने डायग्राम आपके बनाई कि स्टेटमेंट क्या है। पहले स्टेटमेंट, ये फिर मैं बता रही हूँ जनरल मैथ्स वालों में सिर्फ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, लेट ए फंक्शन एफ ऑफ बी, कोई फंक्शन है, पहली दो कंडीशन वही हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। आपने जो भी क्वेश्चन दिया कि आपने देखना क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है कि नहीं, फिर देखना डेरिवेबल इन द या डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये दो, तीसरी वाली नहीं देखनी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है ना, देन देयर, ये है काशिश, ये मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कुछ। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट दिस वन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, यानी कि आखिरी वैल्यू एफ ऑफ बी आखिरी वैल्यू है ना, ये फंक्शन की आखिरी वैल्यू ये है ना, पहली ये है फंक्शन की वैल्यू का मतलब है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। ये आपने प्रूव करना है, ये मतलब अप्लाई करना है ना जब मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन इधर क्योंकि थ्योरम है तो हम ऑब्वियसली उसको प्रूव करेंगे। अब दूसरी बात है मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कहता है इन अदर वर्ड्स क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस, ये देखें जरा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब जरा इसको डायग्राम को जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको फर्ज करें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आ जाए, या नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन भी हैं, ये देखें ये इस तरह की डायग्राम होगी, क्योंकि उसमें इसमें देखें ये क्या है, यहाँ से लेकर इतना ए है और इतना सपोज हमने बी लिया है, हमें नहीं पता ये इतना 1 है इतना 5 है, बहरहाल ये ए इंटरवल की वैल्यूज है पहली और आखिरी, ठीक है। अब हमने ग्राफ इस तरह का लेना, ये इधर से यहाँ से लेकर ना ऐसे की कर्व, ठीक है, ऐसे की कर्व। देखो जब आपने रोल्स थ्योरम किया था उसमें क्या था, यहाँ से ऐसे आके ना ये इसके लेवल पे आती थी, यानी कि यहाँ पर आती थी, ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, ऐसे किया, मतलब ये अगर इतनी है ना, ये एफ ऑफ ए है ना, तो एफ ऑफ बी ये है सारी, ये एफ ऑफ बी, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ से लेकर इतनी ये कर्व है, हमने क्या किया, ए बी दो पॉइंट्स ले लिए, या पता नहीं पी क्यू है, पी क्यू ए बी भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू इस्तेमाल किया इसलिए यहाँ पी क्यू कोई दो पॉइंट्स है। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट, मतलब उसकी कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा पॉइंट है, इधर आप जब टेंजेंट लाइन ड्रा करोगे ना, ये आपके पास जब पी क्यू को ज्वाइन किया ना, फिर देख लें ये एफ ऑफ ए ये एफ ऑफ बी, जहां पर ये दोनों स्टॉप होते हैं इन दोनों को ज्वाइन करें, ये लाइन बनी, इसको कहते हैं कॉर्ड, फर्ज करो लाइन या कॉर्ड, ये कॉर्ड पी क्यू के इक्वल, या सॉरी पैरेलल, ये जो टेंजेंट लाइन हमने इस ग्राफ पर ली ना, मतलब ये कहने का कि इस ग्राफ पर कहीं ना कहीं टेंजेंट लाइन, यहाँ भी टेंजेंट लाइन ड्रा की जा सकती है ऐसे करके, इधर भी हर पॉइंट पर ड्रा की जा सकती है कर्व के। लेकिन वो कहता है कर्व पर एक पॉइंट हमें जरूर ऐसा मिलेगा जहां पर टेंजेंट लाइन इस कॉर्ड पी क्यू के पैरेलल होगी। ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं ऐसी लाइन, टेंजेंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं उस ग्राफ पर टेंजेंट लाइन जो है वो इस कॉर्ड पी क्यू के बराबर होगी। फिर देख लें यहाँ पर ये हमने क्या कर, ये बन गया, फिर उसके बाद क्या करें, सबसे पहले आपने ए बी बनाया, दिस इज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये पी क्यू को मिला दें, फिर इसको इसके साथ यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये एंगल थीटा ले लें, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये टोटल आपके पास जरा, इसमें जरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये टोटल आपके पास कितना है, यहाँ तक बी है ना, ओ से लेकर बी तक, और यहाँ से जहाँ तक कितना है, ओ से लेकर ए, ये यहाँ से लेकर ओ से लेकर यहाँ तक ए है ना, टोटल में से इसको ए को माइनस कर दें तो आपके पास ये इतना सा कितना बचेगा, ये बी माइनस ए, यहाँ से लेकर इतना, ये बी माइनस ए ले, अगर ये बी माइनस ए है तो ऑब्वियसली ये भी बी माइनस ए है, दोनों बराबर है ना, ये बी माइनस ए। अच्छा फिर देखें आपके पास ये कितना है, चले ये कितना है, इतना, ये एफ ऑफ ए है ना, ठीक है। और फिर इसका मतलब है कि यहाँ तक ये भी एफ ऑफ ए होगा, ये इतना एफ ऑफ ए, ठीक है। और दूसरी आपको ये भी पता है कि ये सारे का सारा एफ ऑफ बी है, ये मैंने लिखा हुआ एफ ऑफ बी, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे एफ ऑफ ए को, तो आपके पास ये बच जाएगा, टोटल में से नीचे वाले को निकाल दें, ये बचेगा ना, तो टोटल कितना है, एफ ऑफ बी है, उसमें एफ ऑफ ए को निकाल दें तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये आपके पास बचेगा।
ठीक है। ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये ट्राइंगल सी बन गई, ये नजर आ रही है ट्राइंगल, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इतना आपके पास बी माइनस ए। मैं पता है कहाँ आ रही हूँ, टेंजेंट पे आ रही हूँ। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस ना, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होती है ना, तो मैंने उसके उस साइड पे आना है। ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पता लगा, इसको रिपीट करके लेक्चर देख लेना। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये बी माइनस ए, क्योंकि ये बी माइनस ए है, ठीक है। दिस एंड दिस, लगी समझ। अब चलें क्वेश्चन की तरफ, प्रूफ की तरफ। ये आपने देख लिया, टेंजेंट लाइन वेयर पे टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो मैं बताने लगी थी ना, ये सारा स्टेटमेंट हो गई यहाँ पर। या कहता है इन अदर वर्ड्स, वहां पर एक ऐसा पॉइंट जरूर है इस कर्व पर जहां पर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द कॉर्ड है, ठीक है। इसको यूं भी बोल लेते हैं, वेयर द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द कॉर्ड पी क्यू। और ये अभी आप प्रूफ करोगे ना, फिर आपको क्लियर समझ लगेगी कि इसका क्या मतलब है। दैट इज कॉर्ड पी क्यू। ये मैंने सही क्लियर नहीं नजर आ रहा, इसलिए मैंने पी क्यू ये लिखा दोबारा, ठीक है। कॉर्ड पी क्यू। सपोज दैट कॉर्ड पता है ना कि मतलब क्या होते हैं, ये फर्ज करो एक ये कर्व सी है, इस तरह की कर्व है, उस कर्व पर एक इधर पॉइंट है एक इधर पॉइंट है, उनको मिलाएं तो इसको कॉर्ड बोलते हैं। फिर कर्व पर कोई दो पॉइंट्स लेके उनको आपस में, इसलिए उसको कॉर्ड बोले। वेयर एज, अच्छा अब क्या है इसमें, थोड़ा सा आपने ना खुद से कंसीडर करना है। एक फंक्शन प्रूफ करने वाले हैं, डिटरमिन डिफाइन ए फंक्शन, ये अब याद रखना। ये अब एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन दिया हुआ है ना, तो हम ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, कोई नाम दे, जी ऑफ एक्स ले सकते हैं, जो कुछ भी, तो यहाँ फाई ऑफ एक्स ले सकते हैं। मैंने कैपिटल एफ एक्स, सपोज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसको याद रखना है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ए जो है ना, ये हमने खुद से कांस्टेंट सपोज किया, तो इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो साथ मैंने बताया पूरी करिए, आगे भी आप ध्यान रखना क्या क्या हमने सपोज करना। डिफाइन हम, या कंसीडर ए फंक्शन दिस, या डिफाइन ए फंक्शन दिस वेयर ए इज टू बी डिटरमिन, के मतलब ए को हमने सॉल्व करना है। और दूसरी बात क्या, सच दैट पहली वैल्यू फंक्शन की, इस फंक्शन की, अब ये फंक्शन है, ठीक है, ये इसके इस सारे को इसके बराबर रखा ना। अब समझे कि ये फंक्शन हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इसको हम कंसीडर करेंगे सच दैट इस फंक्शन की पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू आपस में बराबर हैं। ये दो चीजें हमने, एक तो ए तो सॉल्व करना है ना, ये हमने फंक्शन कंसीडर किया, और दूसरी चीज ये सपोज कर ली। दो चीजें हमने कंसीडर की हैं, ठीक है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि इस फंक्शन की पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू दोनों आपस में बराबर हैं। हो गया। अब क्या है कि थोड़ा सा इसको करते हैं, फिर मैं बाकी नेक्स्ट में करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा जितना आपने स्टेटमेंट्स देख ली ना अच्छे से, तो फिर अब इसकी वो प्रूफ में थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको नेक्स्ट में शायद जाना पड़े। चले बहरहाल ये दो चीज बार ध्यान रखना है, ये एक फंक्शन कंसीडर करना है और क्या करना है, पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू पर। नो, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम की कंडीशंस चेक करते हैं। ये जो फंक्शन है, हम ये समझे अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, हम देखते हैं इस पे रोल्स थ्योरम की कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं। ये फर्ज करें जिस तरह उधर क्या होता था, क्वेश्चन होता था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर, ऐसे का होता था ना, इसी तरह ये है। ये देखें, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्यों कंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखें ना, जब स्टेटमेंट थी उधर लिखा हुआ था एफ या एफ ऑफ एक्स, एक ही बात है ना, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, उसने स्टेटमेंट में खुद ही बताया। इसका मतलब है अगर ये देखें ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी, तो एक्स तो वेरिएबल है, एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस, सिंपल उसमें वैल्यूज रखते जाओगे, कोई मसला नहीं होगा। तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, जमा करोगे फिर भी कंटिन्यूस है। तो अगर ये सारा राइट साइड वाला कंटिन्यूस है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। दो नो, ये देखें, द फंक्शन ए एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल भी साथ साथ में मैं बता रही हूँ। देयरफॉर कहते हैं कि ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ये कोई मसला नहीं है उसका। डिफरेंशिएबल क्यों है, ये देखें, यहाँ पर उसने क्वेश्चन में डेरिवेबल आंदा या डिफरेंशिएबल आंदा ओपन है, उसने दोनों चीजें खुद ही दी हैं। अगर दोनों चीजें खुद ही दी हैं, इसका मतलब है कि ये वाला डिफरेंशिएबल भी ओपन इंटरवल ए बी में है, कंटिन्यूस भी ओपन इंटरवल ए बी में है। अगर ये दोनों है तो इसका मतलब है ये भी दोनों है। इसलिए ये लिखा कि क्योंकि ये कंटिन्यूस ओपन इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी में है और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल भी, ऑब्वियसली जाहिरी बात है, वो नजर आ रही है, बड़ा क्लियर है। ए एक्स तो वेरिएबल है ना, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस, यानी कि लेफ्ट हैंड स्मॉल एफ ऑफ एक्स तो है ही है ना, स्टेटमेंट से हमें पता चला। तो लेकिन जब ये जो एक रह गया था, इसको भी हमने देख लिया, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड वाला जो भी उसका नाम रखा हुआ हमने एफ ऑफ एक्स, वो भी कंटिन्यूस आंदा क्लोज्ड इंटरवल। सॉरी, ये क्लोज्ड इंटरवल ऐसे नहीं है, इसको क्लोज्ड डालना सही,
ये ठीक कर लेना, ये लिखने में मिस्टेक होगी। दिस इज, फिर देख लें ये क्लोज्ड इंटरवल है, एक ओपन एक क्लोज नहीं है, ये क्लोज्ड है। एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, नो। अब ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में और क्लोज्ड में, कंटिन्यूस भी है। इसका मतलब कि तीसरी कंडीशन कौन सी थी? रोल्स थ्योरम की तीसरी कंडीशन की थी ना, फंक्शन की पहली वैल्यू आखिरी वैल्यू के बराबर होती है। इस टाइम हम फंक्शन ये डिस्कस करें, तीसरी वैल्यू हमने सपोज की हुई थी, ठीक है ना, जब हमने कंसीडर फंक्शन किया था ना, साथ ही हमने किया था सच दैट ये भी है साथ हमने, तो तीसरी वैल्यू हमने ली हुई है। इसका मतलब है कि तीनों वैल्यूज जो हैं वो फुलफिल हो रही, तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की फुलफिल हो रही हैं। देयर देखो ना, देयर फॉर एफ ऑफ एक्स, अब इधर फंक्शन कैपिटल लिया है, उसका नाम रखा है एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट देयर फॉर देयर रोल्स थ्योरम, देन इसका मतलब वही वाला क्वेश्चन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। और ख्याल रखना अब हमारे पास फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स की बजाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, और उसी को ही डिफाइन, ये कैपिटल सच दैट कैपिटल एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान रखना, ये कैपिटल को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब कैपिटल एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे पहले उस कैपिटल एफ का। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कैपिटल वाला ये है ना, इसका डेरिवेटिव लो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका लेंगे तो ए आ जाएगा, इसका लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। ये देखें, देयरफॉर कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब एक्स की जगह पे क्या करोगे, सी रख दोगे। यहाँ पर आपने सी रखा तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे एफ डैश ऑफ सी जब रखोगे तो वो क्या लेना है, 0, इसकी जगह पे 0 लगा दें, इज इक्वल टू यहाँ पर ए, इधर एक्स की जगह पे सी लगा दो। यहाँ से आप ए की वैल्यू सॉल्व कर लो, इसको नंबर 1 कह लें। ऑल्सो वी नो दैट, हमने नो क्या है, हमने उसको कंसिडर किया हुआ है, स्टार्ट में सपोज किया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये अभी हमें नहीं देखना है, हमने सपोज कर लिया कि ऐसा है, उसको यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में जहां पर एक्स इज इक्वल टू, जहां पर ये एक्स है उसको ए रख लें। इधर एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, ए इंटू स्मॉल ए प्लस एफ ऑफ स्मॉल ए, ठीक है। एफ ऑफ बी जब सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू स्मॉल बी प्लस एफ ऑफ स्मॉल बी, ठीक है, यही है ना। तो वो क्योंकि बराबर है, हमने सपोज किया तो हम इनको बराबर रख देंगे दोनों वैल्यूज। ये क्या है, कैपिटल एफ ऑफ ए ये वाला, ये क्या है कैपिटल एफ ऑफ बी, दोनों को इक्वल रख दिया। अब क्या करो, इसको इधर ले आए, जहां जहां से ए कॉमन है उधर से ए कॉमन ले गए। नेक्स्ट पे आप देखो आपके पास क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में। ये देखें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, सो ये मैंने बराबर लिख लिया, दोबारा लिखा है। अब ये क्या है, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, यहाँ से ए कॉमन ले लो, एफ ऑफ बी माइनस, इसको राइट पे ले जाओ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऐसे ही रहने दो, ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन मैं बताती हूँ क्यों लिया, इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, ये ए माइनस बी है ना, माइनस कॉमन लो तो यहाँ से माइनस ए की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए को इधर डिवाइड कर दो। अब माइनस ए की वैल्यू पीछे आपने सॉल्व की थी, पता है क्या थी, एफ डैश पीछे किया था ना, जिसको नंबर 1 किया था, ये लास्ट में एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसा था ना, ये स्मॉल एफ डैश। अब क्या करोगे, जहां पर माइनस ए है उधर क्या लगा दोगे, एफ डैश ऑफ सी, ठीक है, वो स्मॉल एफ डैश ऑफ सी है। यहाँ पर जब आप स्मॉल, ये देखें ए की जगह पे स्मॉल एफ डैश, आपके पास ये क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। दिस इज द लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम या ओनली मीन वैल्यू थ्योरम, अब इसको याद रखना, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको बता चुकी इसमें, क्योंकि बस इसको रहने देंगे। नेक्स्ट में आपको थोड़ी सी इसकी डिडक्शंस हैं वो बाद में बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।